दोस्तों आज हम आए हैं जयसिंहपुर गांव में, जो मवाना के पास पड़ता है, जनपद मेरठ में। यहाँ एक बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं जिनका नाम श्री चंद्रहास राणा जी है। उनके सुपुत्र हैं श्री कुलानंद राणा जी। दोनों ही खेती करते हैं, संतुलित खेती करते हैं और संतुलित खेती करते करते जैविक की तरफ जाना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहते हैं। उसके लिए प्रयासरत हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर प्राकृतिक या जैविक करनी है तो संतुलित खेती से ही उसका रास्ता जाता है। तो दोस्तों इन्होंने पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा ये गन्ने को 24 या 36 इंच से बढ़ा करके 4.5 या 5 फुट पर ले गए हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उनसे ही जानेंगे। गन्ने की एक प्रकृति है, जितना जहाँ तक उसकी पत्ती जाती हैं आप देखो कि 3.5 फीट इधर, 3.5 फीट इधर, लगभग 7 से 8 फीट तक का गैप चाहिए। लेकिन यदि किसान 5 फुट पर भी गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो भी पैदावार में कमी नहीं आती। तो इनकी जो पैदावार है लेके 85 कुंटल से 120 कुंटल तक निकलती है। वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, ज़मीन के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। बहुत कम मात्रा में ये जो है DAP या बाकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। साथ में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो किसान की मानसिकता है कि वो कम दूरी पर लगाते हैं और सोचते हैं कि जितना ज़्यादा बीज उतनी ज़्यादा पैदावार, ऐसा नहीं है। तो इन्हीं से जानते हैं कि कुलानंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। कुल जी, आप जो है 5 फीट पे गन्ना लगा रहे हैं जी। दूसरे किसान दूरी बढ़ाते हुए डरते हैं, तो आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि ये हमको दूरी बढ़ानी चाहिए? इसके पीछे क्या रीज़न है और उसके क्या फ़ायदे हैं? इसमें हमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि बीज हमारा कम हो गया जी। डोज हमारी सारी लगभग 35-40% कम हो गई। फिर हमारे बंधाई का खर्चा कम हो गया, मतलब लेबर कॉस्ट भी कम होगी। और कीट और बीमारी वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसे हवा धूप बढ़िया लग रही है। सही बात। वो क्या है, ये मतलब 27-28 इंच पे गन्ना बो दिया, उसे बंधाई करवा दी। वो फिर जब बंधाई आप आसपास होगी, इसे हवा धूप कुछ नहीं लगे तो इसमें बीमारी है, कीट रुकेंगे, वो अंडे देंगे, बीमारी लगेगी। ये खुला खड़ा स्वस्थ है बिल्कुल। और सारा काम ट्रैक्टर से, मतलब आपने छोटा ट्रैक्टर लिया हुआ है? छोटा ट्रैक्टर जी, जो इस गैप में से निकल जाता है जी, इसमें से आराम से निकल जाता है। उसकी चौड़ाई लगभग 40 इंच है और वो ये गन्ना इस टाइम मतलब 5.25 फीट पे है। और इसमें से ट्रैक्टर से सारे काम हो जाते हैं। एक बार नफरियों से नलाई करवा देते हैं, उसके बाद इसमें कोई लेबर नहीं लगती, गन्ना बंधाई नहीं होती। और जो भी है वो सिर्फ फिर मतलब गन्ना बंधाई की बचत है। हमारा बीज भी इसमें बहुत कम लग रहा है, नामात्र, मतलब 1.25 कुंटल से और 1.5-2 कुंटल के आसपास इसमें हमारा गन्ने का। आप कली का निकाल करके उससे तैयार कर रहे हैं या कैसे? बीज कम कैसे लग रहा है? बीज कम जो हमने एक तो गैप बढ़ाया है भाई। हमारे पहले इतनी दूरी में हमारे 2-3 खूड़ आ रहे थे, एक ये हो गया, एक बीच में था, एक इधर, तो हमारा बीज कम हो गया है। बीज हमारा कम हो गया। ठीक है। और नीचे का बीज लगभग 2.5-3 फुट का नीचे का छोड़ देते हैं, ऊपर का स्वस्थ बीज लेते हैं इसमें। उससे जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। उससे जर्मिनेशन लगभग 90%, 95% तक जर्मिनेशन हो रहा है हमारा। तो ऐसा क्यों होता है कि किसान तो पूरा ही गन्ना बोता है, बस वो आप ही मतलब किसी के पास जल्दी, सबसे बड़ी बात है जब गन्ना बुआई होती है किसान को ये लगता है कि बस बीज हुआ और खेत में डाल के और अपने घर चला जाओ, बहुत जल्दी करके जल्दबाजी में खेती बुआई करते हैं। जबकि हम 1 साल की फसल लगा रहे हैं तो कम से कम उसको तसल्ली से बोया जाए, तसल्ली से आराम से करके बोया जाए, बीज उपचारित करें और एक मतलब हर गन्ने को देखें कि भाई ये स्वस्थ गन्ना लें। मतलब गन्ना बोना जानता है, बीज बोना नहीं जानता, जो कि सबसे बड़ी बात है। बीज की बात है इसमें। हमारा बीज स्वस्थ होगा, गन्ना स्वस्थ होगा, गन्ने में बीमारी बहुत कम लगेंगी। और किसान भाइयों, गन्ने का ऊपरी हिस्सा इसलिए लिया जाता है 1/3 हिस्सा, चूँकि उसमें सुक्रोज यानी मिठास कम होती है और उसमें जो कलिकाएँ होती हैं वो इमेच्योर होती हैं, उनमें ज़्यादा वायबिलिटी होती है, जिससे जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है। गन्ने का जो निचला वाला हिस्सा है उसमें मिठास ज़्यादा होने के कारण उसको आप गुड़ बनाने के लिए इस्तेमाल करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गन्ने का बीज के लिए जब भी आप चुनाव करें उससे वो 8 से 10 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। इसको उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के लिए आप लस्सी ले सकते हैं, स्यूडोमोनास है, जीवामृत है, बीजामृत है, तो उपचारित करके ही बोना चाहिए। आप क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन से खाद और कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल करते हैं? लगभग धीरे धीरे हमने मतलब केमिकल खाद तो बहुत ही कम करते जा रहे हैं। ठीक है। उसकी जगह देसी गाय का गोबर है और ये हमने मतलब ये नीर फाउंडेशन के द्वारा बनाया हुआ है, रमन जी के द्वारा,
ये इसके में जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है, घर से निकला हुआ, खेत से निकला हुआ, वो इसमें डाल के, इसमें डिकम्पोजर भी डालते हैं, जीवामृत भी डालते हैं, और वो फिर इसमें पानी हम भर देते हैं, वो सारा एक्स्ट्रा पानी जो है खेत में आ जाता है। ये रमन ललित कंपोस्ट पिट है जी, इसमें तरल और सूखा दोनों खाद मिलते हैं। जी जी। इसका मुख्य काम यही है कि जमीन की जीवांश कार्बन को बढ़ाना और जितने भी मित्र जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ाना। जी। तो कुलानंद जी, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, वो क्यों डरे हुए रहते हैं, क्या उनको डरना चाहिए? डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले साल तो हम भी थोड़ा सा डरे कि भाई उत्पादन घट ना जाए, लेकिन उत्पादन बिल्कुल भी घटता नहीं है। कितना पैदावार निकल रहा है आपका? पैदावार हमारी लगभग 85-90 से लेके और 115-120 तक हमारी पैदावार निकल रही है मार्च वाले की। और जो अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर वाला हमारा लगभग 630 कुंटल के आसपास निकला था। फिर अक्टूबर का एक दो साल ही बुआई की थी, मार्च वाला ज़्यादा बोते हैं। मैं समझता हूं कि आप इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और किसान जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपकी बातों को मानेंगे, और जो डरे हुए हैं कि वो गैपिंग नहीं करना चाहते वो गैप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका नंबर मैं उनको दे दूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई बिल्कुल भी ना डरें इस विधि को अपनाने में, बहुत अच्छी विधि है। थोड़ी सी मेहनत है। बरसात के दिनों में सभी किसान भाई अपने मतलब गन्ने को बांधने की, हवा थोड़ी सी हवा चली गन्ना ना गिर जाए, ये हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। गन्ना गिरता नहीं है, कितनी हवा आ जाओ, ज़्यादा तेज़ तूफान आएगा तो वो तो सबका ही गिरता है, लेकिन ये रोक मतलब झेल लेता है हल्के तूफान को भी। मतलब जड़ जो है इसकी मजबूत रहती है और गहरी जाती है। ये जड़ इसकी लगभग 1 फुट गहरी बुआई है, मतलब 10-11 इंच के आसपास, और इस पे फिर लगभग 1 फुट ही मिट्टी चढ़ा दी। कुलानंद जी, आपने जो है ये मल्चिंग भी किया हुआ है, मल्चिंग से क्या बेनिफिट लगता है आपको? मल्चिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, आप देख लो इसमें खरपतवार नाम मात्र है, इसमें कोई खरपतवार का स्प्रे नहीं किया। और फिर इसमें जो नमी, ये रेत खेत है बिल्कुल, ये देखो ये बिल्कुल भूड़ है, मतलब रेत है, और हम इसमें रेत में सूखा भी सूखन ज़्यादा आती है। मल्चिंग करने के बाद इसमें मतलब नमी भरपूर बनी रहती है, और जमीन में जो रहने वाले मित्र जीव हैं वो पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, पूरी तरह से एक्टिव और लगातार काम करते रहते हैं लगातार। अब ये मल्चिंग के नीचे भी यहाँ पे इनकी जड़ें आ रही हैं, ये छोटी छोटी हैं, ये जड़ें आ रही हैं। अगर ये मल्चिंग ना होती तो ये मतलब जड़ें जो है पूरा अपना खाना पूरा ले रही हैं जी। तभी सीखी हैं। देखो किसान भाइयों, ये मल्चिंग का फ़र्क है। आप ये देखने वाली बात है कि ये जो इन्होंने मल्चिंग की हुई है, आच्छादन किया हुआ है, और जड़ देखिए सफ़ेद जड़ हैं, और यही जो वाइट रूट हैं यही फीडिंग रूट होती हैं। तो गन्ना कहाँ लगा हुआ है देखिए, गन्ना कहाँ है, लेकिन जड़ इसकी ऊपर तक पूरे में फैली हुई हैं, और हो सकता है देखो यहाँ भी हो। तो यही देखने वाली बात है कि नेचुरल तरीके से, और जो बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो उनका, और जो ये मल्चिंग और ये जो पूरी गैपिंग लेकर के खेती हो रही है, ये इसी का फ़र्क है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कुलानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।